सिस्टम मेरी जिंदगी में आया। मेरे जिंदगी में ये सिस्टम आया, इतना खूबसूरत सिस्टम कि पूरी लाइफ में जितना भी डेवलपमेंट हुआ, जितनी भी मेहनत हुई, और सारी मेहनत के बाद एक दिन ये बिजनेस डाउन होता जा रहा है मेरा, और आज इस उम्र में ये बिजनेस मिला और इसके बावजूद ये ग्रो हो रहा है। जब लगभग सारे डाउन हो रहा है तब ये ग्रो हो रहा है। तो कुछ विशेष खासियत है इस बिजनेस में, जिसमें बहुत ज्यादा अपना रोल नहीं होता, सिस्टम का रोल होता है, गुरुओं का रोल होता है, जिसकी वजह से वो ग्रो हो पा रहा है। तो ऐसे महान सिस्टम के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और टीसी सर का मैं नमन करता हूँ, जिनकी वजह से ये इतना सरल और सुलभ सिस्टम इस देश के लिए मिला कि कोई भी व्यक्ति इसमें आके अपनी जिंदगी को जो भी चाहे वो प्राप्त कर सकता है, जितना भी चाहे अपने को डेवलप कर सकता है। और मैं इसी कड़ी में नमन करता हूँ राकेश सर, प्रमोद सर, ढींगरा जी जैसे लोगों को, और इस पोर्टल पे जुड़े हुए सारे जो महान एक व्यक्तित्व अपना डेवलप किए सारे लोग, उन सारे लोगों को मैं नमन करता हूँ। और ये पोर्टल इतना अच्छा राकेश सर के द्वारा जो डेवलप हुआ, इस पोर्टल के जिंदगी में आने के बाद ये बिजनेस बहुत ही आसान है। पहले तो मैं भी सोचता था कि ये बड़ी मेहनत है, इस उम्र में ये संभव नहीं, इसलिए मैं इसे दूर हटने की कोशिश करता था, बहुत इंटरेस्ट नहीं लेता। लेकिन जब से ये पोर्टल डेवलप हुआ, ये बहुत ही आसान हो गया। धन्यवाद देता हूँ कि उनकी दया और कृपा से मेरे जिंदगी में सुरेश जी और विजय जी जैसा व्यक्तित्व आया, और जिन लोगों ने हमारे ऊपर इतना बराबर फोकस रखा, उस फोकस की वजह से मैं इस बिजनेस में कुछ करने का मेरी इच्छा जागृत हो पाई। नहीं तो रियल इस उम्र में अब इच्छा नहीं थी कि मैं कुछ इस तरह का काम करूं, क्योंकि जिंदगी में बहुत ज्यादा मेहनत हुई और जो परिणाम मिलना था वो मिला। लेकिन इन लोगों की वजह से ये बिजनेस आया और इनके फोकस की वजह से मेरे अंदर वो डेवलप हुई इच्छा शक्ति कि मैं इस बिजनेस को फिर से डेवलप करूं। और इन लोगों के आने के बाद मेरे जिंदगी में एक बड़ा ग्रुप आया, जिन लोगों की मेहनत की वजह से ये जो कुछ अचीवमेंट हुआ, उन सारे लोगों की मेहनत का परिणाम है। मैं तो बहुत ज्यादा इस उम्र में अगर इतना काबिल होता, इतना ज्यादा मेहनत कर सकता, तो मेरा जो 60 वर्ष का बिजनेस है वो खुद ग्रो करता। लेकिन वो आज डाउन हो रहा है, लेकिन फिर भी ये बिजनेस बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से इसमें मेरा बहुत रोल नहीं है, इन गुरुओं का रोल है और एक पूरे समूह का रोल है जो लोग मेरी जिंदगी में आए। तो मैं उन सारे लोगों को नमन करता हूँ। स्टोरी की बात है तो मैं एक सिंपल परिवार में ही मेरा जन्म हुआ, एक इंटीरियर में, आजमगढ़ जिले में। पिताजी मेरे मिलिट्री से रिटायर्ड सूबेदार थे, लेकिन बचपन में ही पिता का साया मेरे जैसे सारे लोग इंटीरियर में प्राइमरी एजुकेशन होता है, उसी तरह मेरा भी एजुकेशन हुआ। कोई मेरे इस तरह का लाइफ में नहीं था कि कोई मेरे लिए मुझे प्रेरित करे, मुझे सपोर्ट करे या कुछ मैं डेवलप हूँ, ऐसा कोई मेरे लाइफ में नहीं था। बस अच्छे जैसे जाते थे मैं भी जाता था। जरूर फील होता है कि कुछ इंटरनल कोई पावर थी। सर फिर से ऑन कर ले नरेंद्र सर। ओके। और इस तरह से मैं स्कूलिंग किया, धीरे धीरे जूनियर हाई स्कूल के बाद मैं रिलेशन में गया। माहौल का कहा जाता है इफेक्ट, घर पे कोई इस तरह का माहौल नहीं था, तो मैंने सामान्य जो शिक्षा ले रही थी अपने हिसाब से, उसमें सामान्य बच्चों में एक अच्छे स्तर का था मेरा। लेकिन जब माहौल में गया मैं रिलेशन में, तो वहाँ पढ़ने का माहौल था और मैं हमेशा क्लास में पहले स्थान पाता। और फिर उसके बाद मैं आजमगढ़ सिवली कॉलेज से इंटरमीडिएट किया, वहीं से मैंने बीएससी किया। और मेरी लगभग 7th में ही मेरे अंदर एक ड्रीम बन गया था, मुझे फाइनेंशियल और स्पिरिचुअल 2 गोल अपने लाइफ में बहुत हाई लेवल पे लेना। मैं नहीं जानता कैसे हुआ उस बचपन में, लेकिन
लेकिन ये दोनों गोल बन गई। इस सिस्टम में आने के बाद पता चला कि ड्रीम क्या होती है और गोल क्या होती है, लेकिन कुछ ना कुछ इंटरनली ये बना था और जिसकी वजह से वो गोल बनी। फिर उसको मैंने गोल में सेट किया और फर्स्ट टाइम मैंने एक निर्णय लिया कि मुझे फाइनेंशियल गोल बड़ी करनी है, तो उसके लिए मैंने मेडिकल फील्ड को उसी समय चुन लिया। और इंटरमीडिएट में जब गया तो एक बार टेस्ट दिया, लेकिन मार्क बहुत कम आया, तो लगा ये बड़ा टफ है। फिर मैंने बीएससी किया और निर्णय लिया कि कोचिंग करूंगा। कोचिंग किया, एक सिंपल कोचिंग, पैसे वैसे की बहुत पर्याप्तता नहीं थी। कोचिंग में गया और लगा कि अगर जिंदगी में कुछ करना है तो खुद ही मेहनत करनी। और मैंने कोचिंग किया और 6 महीने बाद ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मेरी लाइफ में एक बड़ा चेंजिंग हुई कि मेरा जो तो लगता था मुझे कि खोज करना कैसे। उसी समय एक ब्लूप्रिंट, विवेकानंद की एक कहानी मिली जिससे मुझे ब्लूप्रिंट मिल गया और मेरा अपना एक ब्लूप्रिंट था कि इस तरह से जब मैं खोज करूंगा तो मिलेंगे, फिर मैं करूंगा। लेकिन वो अचानक मेरी लाइफ में आए। मैं घृणा करता था ऐसे महात्माओं से, लेकिन वो मेडिकल में जब था उसी समय आए। लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं फाइनेंशियल गोल बड़ा करूं और इसलिए आ तो गए, लेकिन मैं बहुत इंटरेस्ट नहीं था उधर। और फिर मैंने अवॉइड किया और उसका परिणाम मेरे लाइफ में बहुत ही बुरा हुआ। तो कभी भी गुरु चाहे किसी भी सेक्टर के हों, उनको अवॉइड नहीं करना चाहिए। और उस अवॉइडेंस का ये असर हुआ कि मेरे अंदर जो भी एनर्जी थी, जब मैं अवॉइड करने लगा तो एक ऐसा पीरियड मेरे लाइफ में आया जैसे जो भी एनर्जी, जितना भी क्षमता थी, मैं कभी समझता ही नहीं था कोई काम मुझसे नहीं हो सकता, कुछ भी कर सकता हूँ। एक बड़ी गोल थी मेरी, लेकिन उसके बाद एक ऐसा परिवर्तन हुआ कि मैं कुछ भी करता, कितनी भी मेहनत करता, लेकिन रिजल्ट जीरो ही था। 5-6 वर्षों के अवधि में इतना मैं टूट गया कि लाइफ से जैसे बिल्कुल जीरो हो गया। कुछ भी नहीं था मेरे पास, पारिवारिक बैकग्राउंड सब कुछ मेरा खत्म हो चुका। एक तरह से लाइफ ही अब जीने की कोई तमन्ना नहीं रह गई थी। लेकिन जब टूट जाते हैं तो आध्यात्मिक शक्तियां, वो पावर होती हैं, उन्होंने फिर आकृष्ट किया मेरे तरफ और मैंने कुछ शर्तें रखा, इस तरह से उधर डाइवर्ट हुआ मूड और फिर धीरे धीरे लाइफ में मेरा स्पिरिचुअल और फाइनेंशियल गोल डेवलप शुरू होना हुआ। इसके बाद जीरो से बिल्कुल मैंने क्लिनिक शुरू किया, धीरे धीरे 2 जगह पैथोलॉजी क्लिनिक, मेडिकल हॉल और सब कुछ डेवलप हो गया 5-10 वर्षों के अथक परिश्रम से। और मेरी गोल था एक बड़ा हॉस्पिटल का, लेकिन अब सारा कुछ होने के बाद काम इतना ज्यादा हो गया तो मैं उसे संभाल नहीं पाता और हैंड मेरे पास था नहीं, फाइनेंशियल कोई सपोर्ट नहीं था, सारी लायबिलिटी पारिवारिक थी। और उस परिश्रम करते करते थक गया इतना कि लगा कि अब इस काम को यहीं रोक देना है, इससे आगे ले जाने का मतलब स्वास्थ्य चैलेंज आएगा। फिर मैंने उसको रोक दिया और कुछ दिन बाद इस तरह की स्थिति आई, लगा कि ये काम संभालने में मैं ही बीमार हो जाऊंगा, इसलिए काम को भी फिर 50% मैंने घटा दिया और फिर यह निर्णय ले लिया कि अब ऐसे ही चलना है। और घर की पारिवारिक लायबिलिटियों को दूर करने के बाद मैं अपने सेकंड गोल पे काम किया। ये मेरी लाइफ का रहा एक समराइज हिस्ट्री। और जहां तक इस सिस्टम की बात है तो 99 में जब मैं विपरीत परिस्थितियों से दौर से गुजर रहा था, उसी समय एक व्यक्ति मुझे ये सिस्टम लेके मेरे पास आए, बताया। मैंने कहा कुछ बुक है तो आप दे दीजिए, मैं पहले अध्ययन करूंगा फिर बताऊंगा। एक बुक उन्होंने हमें उपलब्ध कराया, उस बुक में मैंने अध्ययन किया और रियली बिजनेस इतना अच्छा लगा मैं उस दौर में कि मैंने देखा कि इसमें जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं सब, इसमें डुप्लीकेसी के चांस नहीं है, क्वालिटी इनकी अच्छी है और इसमें डेवलप करने का चांस बहुत ज्यादा और मेहनत जो भी करना चाहते हैं आप जितना, वो सब कर सकते हैं। और सबसे बड़ा लगा कि समाज के लिए, देश के लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छा ये सिस्टम है। मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया और मैं उनको फिर वो आए, मैंने कहा कि मेरा फॉर्म भरिए, मैं काम करूंगा। और मैंने उसके बाद उसको शुरू किया, कुछ लोगों में चर्चा किया, लोगों ने बड़ा दिल से एक्सेप्ट किया और 4-6 महीने में वो काम डेवलप हुआ। लेकिन कंपनी के कुछ निर्णय ऐसा हुआ कि वो जितना भी नेटवर्क था कंपनी का मेरा सब डिस्ट्रॉय हो गया।
उस वक्त मुझे एक चीज इस सिस्टम में बुरी लगी कि ये कंपनियों का बिजनेस है। अब कभी की कंपनी अगर कोई भी इस तरह का कदम उठाती है तो वो अपना तो बिजनेस मेरा भी हो जाएगा डिस्टर्ब। इसलिए फिर मुझे इस सिस्टम से घिरा। प्रोडक्ट इसका लाइक करता था, फिर मैं अपने बिजनेस को डेवलप करने लगा। बीच में एक दो कंपनियां और आई प्रोडक्ट बेस्ड, मैंने लिया, लेकिन प्रोडक्ट के उद्देश्य से लिया, कभी नेटवर्क के उद्देश्य से। लेकिन उसमें भी नेटवर्क धीरे धीरे लोगों की वजह से डेवलप होता, और जब मैं मूड करता कि इस काम को करूं, जैसे ही मूड बनाता फिर वही हालत होती। कंपनियों का कुछ न कुछ नियमावली इस तरह का करते और डिस्टर्ब हो जाता। इस तरह से 2 बार हुआ, फिर लगा कि ये बिजनेस ठीक नहीं है। फिर मैंने अपना डेवलप किया। अब इस उम्र में जब लास्ट पार्ट में मैं निर्णय कर लिया था कि फाइनेंशियल गोल पे कोई काम अब नहीं करूंगा, तब ये बिजनेस मुझे मिला और ये महान व्यक्तित्व मेरे लाइफ में आए। लेकिन अब अंदर से किसी एक्सटर्नल प्रभाव से जल्दी मैं कोई काम नहीं कर पाता, ये अपना स्वभाव रहा। तो मैं इसका प्रोडक्ट तो यूज करने लगा, काम करने मूड कभी नहीं बनता, क्योंकि जब भी मैं कुछ निर्णय लेता हूं तो मतलब उस पर मंथन करने। तो मैंने निर्णय कर लिया था कि अब ये काम करना नहीं है कोई भी फाइनेंशियल का इस तरह डेवलपमेंट का। लेकिन विजय सर की बराबर मेरे से संपर्क बना रहा और डिजिटल जमाना हुआ, डिजिटल ग्रुपों में मुझे जोड़ दिए, और उस ग्रुपों का जब मैसेज पढ़ने लगा मैं धीरे धीरे, तो मैसेज मुझे इतना ज्यादा प्रभावित किए कि जब SBI कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा, एक बार अंदर से बड़ी उत्तेजना हुई कि काश ये ज्ञान शुरुआती लाइफ में मिला हो। और इसके बाद पढ़ने की जो प्रारंभिक अवस्था में मेरी इच्छा थी वो फिर जागृत हो गई। अब मैं ग्रुप की एक एक मैसेज को इतनी बारीकी से पढ़ता था, जैसे लगता था मुझे फिर से कोई परीक्षा दे। पेपर वगैरह जो भी क्लिनिक में थोड़ा समय मिलती थी उसको पढ़ता था, पेपर बंद कर दिया इसके पढ़ने के लिए। मेरे पास बहुत ज्यादा लोग बैठ के तो गपशप नहीं करते, लेकिन कुछ लोग रहते थे, लेकिन मेरा दिमाग हमेशा जैसे ही खाली होता मोबाइल में हो जाता, और इसको लगातार पढ़ने लगा। अब पढ़ने की एक नशा जैसे डेवलप हो गई, काम तो नहीं करना चाहता था लेकिन एक नशा डेवलप हुई, और इतना पढ़ा कि मैं जैसे ही मैसेज आता इसके बाद यूट्यूब गूगल पे जाके खुद इस पे पढ़ने लगा। और मैं जब खूब पढ़ा तो इस सेक्टर को मैंने नॉलेज जो था उसको 5 भागों में डिवाइड किया। एक तो इंटरनेशनल ज्ञान, जो इसकी हिस्ट्री है, प्रेजेंट सिनेरियो है, फ्यूचर का जो सिनेरियो है, और एक नेशनल, अपने देश में जब ये सिस्टम आया तो इसकी हिस्ट्री, प्रेजेंट सिनेरियो और फ्यूचर का सिनेरियो। इसके बाद इसका लीगल एस्पेक्ट मैंने पढ़ा, कब गाइडलाइन बनी, कब कानून बना। इसके बाद कंपनी पे अध्ययन मैंने शुरू किया। इसके जो पार्टनर है न्यूट्रीचार्ज, जिप्का लेबोरेटरी, AP ऑर्गेनिक, इनके गूगल पे जाके इनकी प्रोफाइल पढ़ना शुरू किया, इनके प्रोडक्टों को पढ़ना शुरू किया। इसके बाद मैंने देखा कि ये फ्यूचर में कैसे किया जा सकता है इस बिजनेस को। उस पे इस तरह से 4-5 भागों में मैंने डिवाइड करके इसको पूरा गहन अध्ययन किया। लेकिन करने की इच्छा नहीं होती थी, क्योंकि एक स्वभाव रहा है कि जब काम करूं तो ढंग से। अब ये लगता था कि मैं अब इस उम्र में इस काम को ढंग से कर नहीं पाऊं। इसलिए दिली इच्छा नहीं होती थी कि मैं इस काम को करूं फील्ड में निकल के, और समय भी नहीं होता था, उम्र भी बढ़ी, जो काम था वही नहीं मैं देख पाता था, उसी काम को कम कर दिया। पारिवारिक लायबिलिटी सारा कुछ मेरे ऊपर थी, इसलिए मन नहीं बनता था। लेकिन अध्ययन करते करते एक बार मन में हुआ कि इतना अध्ययन करने से फायदा क्या, इस ज्ञान को लेने से फायदा क्या कि अगर इसका उपयोग ही नहीं कर। और इसके बाद एक अंदर से परिवर्तन हुआ, और फिर मैं कुछ लोगों से इस पे चर्चा शुरू किया। तो जो थोड़ा लेवल के होते थे लोग, इतना ज्ञान तो तुरंत वो दिया नहीं जा सकता, न लेने को तैयार है, वो कुछ अवॉइड की मुद्रा में पेश आते, और कभी कोई अवॉइड नहीं करता तो एक चीज बुरा लगती थी। लेकिन ये फील होता था कि इनको ये ज्ञान नहीं है। कुछ सामान्य स्तर के लोग सुनने लगे बातों को, मैंने धीरे धीरे लोगों को बताने लगा, चलने लगा काम। कुछ लोग उसमें एक्टिव हुए, उनके साथ मेरी इच्छा थी कि मैं इनके साथ लग के हर तरह से सपोर्ट करूं और डेवलप हूं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिलता था, और इतनी एनर्जी भी अब ये फील नहीं होती थी कि मैं फील्ड में इतनी मेहनत करूंगा, इसको डेवलप करूं। एक दिली इच्छा बनी कि कोई अगर समझे और उसको मैं सपोर्ट करूं, ये बिजनेस डेवलप हो, बहुत अच्छा बिजनेस है। ये इच्छा लेके मैं करने लगा। कुछ लोगों ने किया काम,
लेकिन जब काम आदमी करता है तो कुछ ईगो हो जाता है। ईगो हुआ, मेरी जो क्षमता है कुछ उस पे उनको शक हुई और मैं फील किया। इसके बाद मन में एक इरिटेशन हुआ, अब इस काम को मुझे फिर लग रहा है कि फिर करना पड़ेगा। लेकिन अब करने में तमाम बाधाएं थी, तमाम लायबिलिटी और काम तो एक इच्छा भी नहीं, लेकिन अब दिमाग में बन गया कि इस काम को एक बार लाइफ में फिर इस्टेब्लिश करना ही पड़ेगा। और दिमाग में बना, फिर मैंने अपनी कमियों, जो परिस्थितियां, जो मेरा टाइम, जो लायबिलिटी थी, सारे को मैंने एक निर्धारित किया कि कौन कौन सी समस्या, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से मैं इसको डेवलप करने में मुझे परेशानी होगी। तो मैंने एक लिस्ट बनाया और काम ज्यादा अपने लिस्ट पे किया कि मैं उन समस्याओं से, उन लायबिलिटियों से और उनको पहले ठीक करूं और करने के बाद इसमें फिर मन से कुछ दिन करूंगा इस काम की। ये दिल में इच्छा हो गई कि अब इसको एक बार एस्टेब्लिश करना। इसी इच्छा के साथ मैंने धीरे काम किया, लेकिन जब से ये मिरेकल मॉर्निंग शुरू हुआ तो इस काम में बड़ा सहयोग मिला और ये डिजिटल जब से हुआ तब से बड़ा इजी लगा कि अब इस तरीके से करने में ये इजीली डेवलप हो सकता है। तो मैंने धीरे धीरे अपनी जो सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा थोड़ा इसमें काम करना शुरू किया, लेकिन अभी भी जैसा मन होता है वैसा मैं कर नहीं पाता। तमाम परेशानियां, उम्र और लायबिलिटी सारा कुछ है, काम भी इतना है और कुछ प्रोफेशन ऐसा है कि उसको मैं तुरंत कट भी नहीं कर सकता बगैर टाइम से टिप किए। तो इन सारी परेशानियों के बाद लेकिन विजय जी और सुरेश जी का जो फोकस मेरे ऊपर रहा, रियल अगर कुछ डेवलप हो पाया, जो कुछ भी आज अचीवमेंट है इन लोगों की वजह से, और कुछ लोग जो लाइफ में मेरे आए इन लोगों की सहयोग से, उन लोगों ने जो मेरे साथ मेहनत किया, उन लोगों का परिणाम है कि आज ये पिन मिली। और अब एक दिली इच्छा बनती है कि जो लोग भी हैं मैं कैसे इनको सपोर्ट कर सकता हूँ। तो अपने लिए तो लगभग लाइफ में जो कुछ था, लगभग सामान्य काम एक जिंदगी का लगभग पूर्ण हो चुका है, लेकिन एक दिमाग में इस बिजनेस को एस्टेब्लिश करने की एक दिली इच्छा बन गई है कि इसको एक बार बड़ा किया जाए। और प्रभु की अगर इच्छा रही, और मैं लगता है कि प्रभु की कुछ इच्छा है, तभी ऐसे लोग मेरे जिंदगी में आए और इस तरह के पार्टनर मुझे मिले। बहुत ही दिल खुश होता है इस पोर्टल से, बड़ा प्रेम होता है इस सिस्टम से, इसमें सारे लोगों से, कि देख के दिल ये करता है कि अब लाइफ के लास्ट पार्ट तक ये सिस्टम, ये सारे लोग बने रहे मेरे लाइफ में और मैं भी इस सिस्टम को एक बार जैसी दिली इच्छा है वैसा मैं डेवलप करूं। तो धीरे धीरे ये बिजनेस डेवलप हो रहा है, लेकिन अभी जो कुछ भी हो पा रहा है सब ये गुरुओं और ये सारे सिस्टम और मेरे जो भी लाइफ पार्टनर आए उन लोगों की बदौलत ये कुछ हो पाया है। तो भविष्य में जैसा भी होगा आगे मैं अपनी स्टोरी पे प्रस्तुत करूंगा। इन्हीं शब्दों के बाद अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सर। ओवर टू सुनील भाई। जी थैंक यू डॉक्टर साहब, बड़ी शानदार स्टोरी सर।